स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के महत्व पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपार क्षमताएं होती हैं। उन्होंने लोगों को खुद पर विश्वास करने और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे वीर हृदय युवकों, यह विश्वास रखो कि अनेक कार्य करने के लिए तुम सबका जन्म हुआ है। किसी वज्र से मत डरो, उठ खड़े हो और कार्य करते रहो। आगे बढ़ो, खूब परिश्रम करो तथा पवित्र व शुद्ध बनो। उत्साह अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो उठेगी। संगठन की शक्ति का हमारी प्रकृति में पूर्णतः अभाव है। उसका विकास करो। यह तभी संभव है जब ईर्ष्या छोड़ दोगे। भाइयों के विचारों को मानो, उनसे मेल रखो, बहादुरी से लड़ते रहो। जीवन पल भर का है। एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित हो जाओ, खूब परिश्रम करो तथा पवित्र व शुद्ध बनो। उत्साह अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो उठेगी। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, अन्यथा लोगों का विश्वास उठ जाता है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। यह कभी मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों की सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। जो भी भयानक, उसका सामना करो। साहस पूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सब उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है भी वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है तो यह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। जो व्यक्ति सांसारिक चीजों से व्याकुल नहीं होता, समझो उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है। अपने आप में भरोसा रखे और एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। किसी का इंतजार मत करो या कुछ भी जो भी कर सकते हो करो। छोटी शुरुआत से डरो मत। महान चीजें मूल्य के बाद आती हैं। शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन कर्म हमेशा सच बोलेंगे। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो आप अपने व्यवहार को नियंत्रित करना कभी नहीं सीखेंगे। दुनिया का इतिहास उन चंद आदमियों का इतिहास है जिन्हें खुद पर भरोसा था। वह विश्वास भीतर की दिव्यता को पुकारता है। अपने आप पर विश्वास कभी न खोए। आप ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हैं, कभी कमजोर न पड़े। सारी शक्ति आप में है। ईश्वर को हम बाहरी दुनिया में नहीं ढूंढ सकते, वह तो हमारे हृदय और हर प्राणी की आत्मा में निवास करता है। हम उसे वहीं पा सकते हैं। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। अकेले चलने से न डरें, साहसी बने। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर अंगुली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अपने आप में भरोसा रखे और एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में डूबे ना रहे। निरंतर प्रयास करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो,
आप अपने इरादे में मजबूत रहो, दुनिया एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता है, वो भयभीत हो उठते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। जब तक कोई कार्य अपने हाथों में नहीं लेते तब तक ही वह कार्य असंभव लगता है। कभी भी बड़ी योजना का हिसाब मत लगाओ, धीरे धीरे शुरू करें, अपनी जमीन बनाएं और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में एक कमी से कैसे घृणा कर सकते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। छल और पाखंड के माध्यम से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्यार, जुनून और असीमित ऊर्जा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।